हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास आया है सिंगर कंपनी का एक इंडक्शन। और इसका जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्म नहीं हो रहा है। और कभी कभी ये ऑफ भी हो जाता है। देख सकते हैं इसका जो डिस्प्ले है, देख सकते हैं अप डाउन हो रहा है कभी कभी, देख सकते हैं। और ये गर्म नहीं हो रहा है कंटिन्यू। थोड़ा देर गर्म हो जाता है, 1-2 सेकंड, फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। ऐसा प्रॉब्लम ये हो रहा है, ठीक है। तो गर्म ये नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। और ये जो इसका जो वार्ड है, 2000 वार्ड का है। तो चलिए इसको पहले ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऊपर लिखा गया है, देख सकते हैं सिंगर। और ये 2000 वाट का ही है। तो इसका जो स्क्रू है हम पहले से ही खोल दिए हैं, ठीक है। तो इसको अ, इसका जो प्रॉब्लम आता है एक ही जगह पर आता है। और इसका जो प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर प्रीसेट से आता है। तो देखेंगे पहले चेक करके। तो इसको पहले हम आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो सेंसर है, इसको सेंसर का जो केबल है, केबल को पहले आपको निकाल देना है। देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर आपको दो ठो देख सकते हैं, बहुत सारी यहाँ पर कॉकरोच है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों वेयर को आपको निकाल देना है, एक कीबोर्ड का और एक तो फैन का, ठीक है। और यहाँ पर नीचे स्क्रू लगा होता है सब जगह, तो आपको स्क्रू को निकाल देना है। तो यहाँ पर हम स्क्रू को तो निकाल दिए हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसीलिए हम स्क्रू को निकाल दिए हैं। और आपको दिखाएंगे इसका प्रॉब्लम कहाँ से आता है। ज़्यादातर आता है हमारा प्रीसेट से। देख सकते हैं यहाँ पर 501 का प्रीसेट लगा हुआ है, वाइट और ब्लू कलर में, देख सकते हैं। और ये जो बहुत ही कार्बन हो चुका है, देख सकते हैं बहुत गंदा हो गया है, ठीक है। इसको पहले हमें रिमूव करना होता है। रिमूव करके पहले हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। किस तरह से चेक किया जाता है आपको ज़रूर देखना है वीडियो, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। और आप नया वाला भी चेंज कर लोगे और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा। तो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिसोल्डिंग कर लेते हैं और रिमूव करेंगे। तो देख सकते हैं तीनों साइड हम रिमूव कर चुके हैं। अच्छे से आपको डिसोल्डिंग करना है और इसको पहले चेक करेंगे, ठीक है। किस तरह से चेक करेंगे आपको वीडियो को देखना है, नहीं तो आपका काम कंप्लीट अच्छे से नहीं होगा। तो देख सकते हैं ये हमारा जो प्रीसेट है 501 का, देख सकते हैं बहुत ही गंदा हो चुका है। देख सकते हैं कार्बन हो गया है और बहुत ही ख़राब दिख रहा है, ठीक है। तो ये किस लिए ख़राब होता है, ज़्यादातर हमारा जो बहुत दिन हो जाता है तो ये ख़राब होता है। और पानी अंदर घुसने के कारण भी हमारा प्रॉब्लम आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे प्रीसेट है। और ये प्रीसेट्स को आप खरीदना चाहते हो तो आपको हम डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप इसको खरीद सकते हो। ये 501 का प्रीसेट है और ये ओरिजिनल होता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। हम इसको 100 पीस मंगवाए थे और आज तक हमारा कोई भी कंप्लेन नहीं आया है। तो चलिए इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीमीटर लेकर आपको पॉजर मोड पर रख लेना है। पहले हम नया वाला ही आपको दिखाते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर 3 ठो लेग होता है, ठीक है। पहले आपको लेग को दिखा देते हैं। देख सकते हैं 3 ठो लेग है। पहले आपको पूरा समझना है, नहीं तो आपका जो चेकिंग का प्रोसेस है आपको अच्छे से चेकिंग करना नहीं आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 ठो लेग है, ठीक है। देख सकते हैं ये रहा 3 ठो लेग है। तो यहाँ पर हमें पहले जो 2 ठो लेग है यहाँ पर आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 470 नहीं तो 500 तक ये आएगा। और यहाँ पर ऊपर एक बार चेक करोगे तो ये आएगा 250, ठीक है। 240 पे आएगा। तो आपको सेट किस तरह से करना है पूरा दिखाएंगे आपको। तो ये वाला भी चेक कर लेते हैं, ये भी 501 का है। कितना बता रहा है पहले देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 700 650 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ख़राब हो गया है पानी गिरने के कारण। और ये पर देख सकते हैं ऊपर हमारा कुछ भी रीडिंग नहीं बता रहा है। यहाँ पर हमारा कम से कम सेट के अनुसार
ये हमारा 250-300 के अंदर आना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है। आपको दिखा दें फिर से, देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा खराब है। ठीक है, पहले वाला लेग और ऊपर का आपको चेक करना है। तो ये वाला भी दिखा देते हैं, नया वाला देख सकते हैं, पहला नंबर। ठीक है, और ऊपर वाला आपको ये ही चेक करना है। ठीक है, ये आपका 250 नहीं तो 260-70 के अनुसार आना चाहिए। सेट आपको जैसा करना है आप कर सकते हो। ऊपर जो 501 लिखा गया है वहाँ पर आप इसको घुमा सकते हो। ठीक है, घुमाओगे तो आपका जो परसेंट है, आपका जो एम्पियर है, ये आपका बढ़ जाएगा। ये एक रजिस्टर ही होता है, तो इसको आप घुमाओगे तो ये थोड़ा सा कम ज़्यादा होता रहता है। तो आपके अनुसार ये आप सेट कर सकते हो। तो इसको हम सेट नहीं करेंगे, कंपनी ने पहले से ही इसको सेट करके रखा होता है। ठीक है, 501 जो लिखा गया है ये सीधा होना चाहिए। तो आपका समझ जाना है कि आप जो 501 लिखा गया है सीधा है, तो आपका जो कंपनी के अनुसार जो सेट किया गया है ये सही है। ठीक है, तो आपको घुमा सकते भी हो, लेकिन हमें नहीं घुमाना है, क्योंकि हमें ये घुमाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आपके अनुसार आप घुमा भी सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं घुमाना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़ा सा सोल्डिंग पेस्ट लगाकर यहाँ पर हम सोल्डिंग कर लेते हैं इसको, तीनों साइड को। तो जिस तरह से ये बैठा हुआ था वैसा ही आपको लगाना है, नहीं तो आपका जो प्रीसेट है ख़राब भी हो सकता है और आपका काम भी नहीं करेगा। यहाँ पर जिस तरह से बैठा हुआ था प्रीसेट उसी प्रकार आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है, लगा देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम तीनों जो हमारा जो अ, लगा हुआ था लेग, यहाँ पर हम अच्छे से सोल्डिंग कर चुके हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पुराना वाला है, बहुत ही ख़राब हो चुका है। देख सकते हैं बहुत ही कैसा दिख रहा है, पूरा एकदम कार्बन हो चुका है। तो चलिए इसको हम फटाफट से फिटिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा पर जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर हम फैन का लगा दिए हुए हैं। तो ये वाला हमारा कीपैड का है और यहाँ पर हम सेंसर को लगाएंगे। देख सकते हैं ये वाला हमारा सेंसर है। सेंसर ख़राब होने के कारण भी ऐसा होता है, लेकिन E0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा E0 नहीं आ रहा था, तो इसीलिए हम सेंसर को चेक नहीं किए। हमारा कम आपका भी कम हो रहा है, गर्म हो रहा है, कम गर्म हो रहा है, तो आपको प्रीसेट को चेक करना है और आपको चेंज कर देना है। तो चलिए चालू करके एक बार हम देखते हैं हमारा काम जो है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको लाइट पर लगा देते हैं और चालू करके देखते हैं हमारा जो काम था कंप्लीट हुआ है कि नहीं। ये 100% हो गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो प्रीसेट था हमारा बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था। तो देख सकते हैं यहाँ पर तो ऑन हो चुका है। कुछ टाइम इसको चालू करके देखते हैं। ठीक है, तो ये कम ज़्यादा भी हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे तो गर्म तो हो रहा है। तो कुछ टाइम वेट करते हैं और देखते हैं ये पूरा गर्म हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए कुछ टाइम हम यहाँ पर वेट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गर्म तो हो रहा है, तो देखते हैं कुछ टाइम वेट करके। और आपका भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ये प्रीसेट पहले आपको चेक करना है और तब जाके आगे का प्रोसेस आपको देखना है। प्रीसेट आपका ठीक है, लगा चुके हैं फिर भी आपका गर्म नहीं हो रहा है, तो आपका प्रोसेस अलग होगा। तो आपको सब कुछ चेक करना होता है, डायोड, रजिस्टर, जितना भी है सब कुछ आपको अच्छे से चेक करना पड़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो गर्म तो हो रहा है अच्छे से अभी। तो चलिए फिर से हम 2800 पर रख के देखते हैं। देख सकते हैं अभी हमारा जो प्रॉब्लम था सॉल्व तो हो चुका है, बहुत जल्दी गर्म हो रहा है। देख सकते हैं बहुत ही जल्दी अभी गर्म हो रहा है। तो ये जो हमारा जो प्रॉब्लम था आसानी से सॉल्व हो चुका है। आपका भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको पहले इसको चेक करना है और आपको प्रीसेट को चेंज कर देना है। तो आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।